हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, एमपी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 75 अफेक्टेड स्टूडेंट्स का नीट 2025 री एग्जाम होगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट रीपब्लिश किया जाएगा, देन आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यानी अगर हम सीधा सीधा मान के चले, आपकी काउंसलिंग जो डिले होगी वो लगभग 45 डेज तो कम से कम डिले होने वाली है। क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले तो उन 75 स्टूडेंट्स का री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट रीपब्लिश होगा, फिर आपका जो रिजल्ट है वो एनएमसी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को जाएगा, फिर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। आप इसमें कम से कम 45 डेज का टाइम मान के चलें। अब जो स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे थे कि हम पहले एक काउंसलिंग करा के देखेंगे, उसके बाद नीट 2026 के लिए हमें ड्रॉप करना है या नहीं करना है, फिर डिसाइड करेंगे। तो आप देखो, आज है 1 जुलाई और आज डॉक्टर्स डे भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं। ऑलरेडी आपके पास केवल 10 महीने का टाइम बचा है और ऐसे इस काउंसलिंग के इंतजार में आप बैठे रहे तो ये मान लो आपका डिसीजन लेने में 2 महीने और चले जाएंगे, और 2 महीने अगर और चले गए तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई 25 लाख स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से कितने बच्चे सही से मेहनत करते हैं? लगभग 2.5 लाख। तो आप ये मान के चलो वो 2.5 लाख बच्चे या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि भाई हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, इंडिविजुअल ज्वाइन करेंगे। अगर अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो आप इन सभी स्टूडेंट्स के कंपटीशन में पीछे होते जा रहे हैं। और अगर आप काउंसलिंग का भी वेट करेंगे तो सीधा सीधा आप खुद को 2 महीने और पीछे धकेल रहे हैं। 2 महीने में तो ये बच्चे कम से कम नीट का 20 से 30% सिलेबस आराम से कंप्लीट कर जाएंगे। तो आपका ये लॉस ना हो, इसलिए डॉक्टर्स डे पे आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली गाइड करूंगा, एक एक बात बताऊंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, मेरे से आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं 300, 400, 500 वाले स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। देखो बिल्कुल क्लियर है, जैसा मैंने बोला केवल 10 महीने का टाइम बचा है। आप सीधा सीधा मोटा मोटा लिख लो, हमारे पास 300 दिन का टाइम है और इन 300 दिन में से आपको प्रिपरेशन के लिए सही से ओनली 200 डेज मिलेंगे। 10 दिन आपके इधर उधर हो जाएंगे और 90 डेज हमें कम से कम रिवीजन के लिए रखना है। तो अब जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपको नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करो कि भाई क्या हमें नीट एग्जाम के थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। अगर नहीं लेना तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लो, स्ट्रीम चेंज करने में भी कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर नहीं बनोगे तो कल आप डॉक्टर से बड़े बन जाओगे, शायद डीएम, सीएम, पीएम बन जाओगे, लेकिन डिसाइड करना जरूरी है। तो मम्मी पापा से डिस्कस करो कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना। अब आपको ये कैसे डिसाइड करना है, ऑलरेडी इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उम्मीद है पेरेंट्स और बच्चों ने देखी होगी। पेरेंट्स के तो मेरे पास काफी फोन आए थे कि सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप भी देख लो। अब बात करते हैं हम ओनली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो भी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। ऐसे कौन स्टूडेंट है भाई? देखो, जिनके 300 मार्क्स आ रहे हैं, उनकी कोई भी कैटेगरी है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनको तब तक डिसाइड कर लेना चाहिए ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स के एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में 370, 380, 390 मार्क्स आ रहे हैं, 400 के राउंड आ रहे हैं, देखो आपको 400 या इससे कम मार्क्स पे ऑल इंडिया कोटा में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर क्या हमारा स्टेट कोटा में चांस हो सकता है? इस पे विकास सर बीवाइज क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लगातार काउंसलिंग की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो आप वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या हो सकती है। और विकास सर ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक काउंसलिंग का कोर्स भी बनाया है, ओनली 199 रुपीज का, जो बीवाइज क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि कौन से कॉलेज की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाती है। तो वो कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, भाई आपको भी 525 से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये मान सकते हैं जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 528 पे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपका आराम से
524 525 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। लेकिन जिनके मार्क्स 520 है 515 है ना, उनको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। तो आपको भी अब डिसाइड करना चाहिए कि ड्रॉप करें या ना करें। ठीक, अब ड्रॉप करें या ना करें इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। मैं कुछ मोटे मोटे फैक्टर आपको इस वीडियो में बता देता हूं। बाकी 2-3 वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, पेरेंट्स और बच्चों को बहुत पसंद आई। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक, अब यहां पे देखो, सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई बच्चा ऐसा कि सर मेरे 515 मार्क्स आए हैं, मेरे तो 520 आए हैं, 522 आए हैं, मेरा तो एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता, शायद मैं सिलेक्ट हो जाता। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ ड्रॉप करना चाहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि इस बार आप 5 नंबर से रह गए तो गारंटी नहीं है कि आप अगली बार टॉप 500 में, टॉप 50 में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे तो 520 आ रहे हैं, इस बार मुझे 100 नंबर और बढ़ाने हैं। भाई ये बात सही, आपको 100 नंबर बढ़ाने हैं, लेकिन वो नीट 2025 में, जिसमें अब आप बढ़ा नहीं सकते। नीट 2026 का आपको खाली पेपर मिलेगा, जिसमें खाली OMR होगी, और जब आप पहला क्वेश्चन सही फिलअप करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। जब आप 2 क्वेश्चन सही करेंगे तब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 10 क्वेश्चन सही करने पे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन सही करेंगे तब जाके आपको 400 मार्क्स मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन सही करते जाएंगे जब आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे तो ऑलरेडी 480 है, 500 है, 520, और कोई कोचिंग या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको मिसगाइड करे कि तू तो एम्स दिल्ली में जा सकता है, ये खोखली बातें हैं। हर साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे जाते हैं। मैंने पिछले बार भी बोला था, 600 से और 650 के बीच में 50,000 बच्चे हैं, इनमें से 10% बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होंगे। रिजल्ट आपके सामने है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के 600 प्लस वाले बच्चे 350, 400 और 450 से नीचे रह गए हैं। अगले साल भी यही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो, 500 से और 525 के बीच में यहां पे लगभग 25,000 बच्चा है। इनको बेवकूफ बनाया जाएगा, आपको फ्री पढ़ाएंगे, आपको हॉस्टल फ्री दे देंगे, ये फ्री के लालच में कोचिंग ज्वाइन करेंगे। भाई आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, अपनी मिस्टेक्स पे वर्कआउट करने की जरूरत है। आपका जो सब्जेक्ट, आपका जो टॉपिक, आपका जो कॉन्सेप्ट वीक है, उस पे काम करने की जरूरत है। तो इन भावनाओं में मत बहो कि हम स्कॉलरशिप ले लेंगे, यहां अच्छा वहां अच्छा, वो रैंक दिखा दे के आपको ऐसा बोल दे एम्स दिल्ली का बच्चा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपकी मेहनत से होगा। और 500 जिस बच्चे के मार्क्स है वो खुद अकेला अपने घर बैठे मेहनत करके कर सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको एक काम करना चाहिए कि भाई अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 450 480 भी आ रहे हैं, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि हम बायो और केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगली बार एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। यानी 540 में से 540 की कोशिश करेंगे। और वीडियो देख रहे हैं हर बच्चे का मिनिमम 500 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का 540 तो नहीं आएगा, ये बात तो मैं भी समझता हूं। ठीक, और खास बात, जो बच्चा बायो और केमिस्ट्री में जी जान से मेहनत करेगा उसको अगली बार रैंक में भी बेनिफिट मिलेगा। पूछो क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इस बार फिजिक्स टफ आ चुकी है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? फिजिक्स तो पक्का इतनी टफ नहीं आएगी, हाँ मॉडरेट जरूर आ सकती है, लेकिन इतनी टफ नहीं आएगी, मैक्सिमम था। बट बायो और लेंथी हो सकती है, और ट्रिकी हो सकती है, और केमिस्ट्री को टफ किया जा सकता है। अब सोचो, अगर बायो और केमिस्ट्री टफ आ जाए और इसी में आप 500 प्लस स्कोर कर जाओ तो बाकी के बच्चों से आप आगे रहेंगे। तो इसलिए इस बात पे फोकस करो कि हमें बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है। और इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तो पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। अच्छे से एनसीईआरटी करो, पर चैप्टर अच्छे से 200 से 250 मैक्सिमम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर का टेस्ट करो, रिवीजन टेस्ट करो, बाद में फुल सिलेबस मेजर टेस्ट करना, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको लिख के देखना, बार बार रिवाइज करना, अच्छे से पीवाईक्यू करना, आ जाएंगे आपके 500 प्लस। ठीक, और अगर आपका टारगेट है नहीं एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, मैं आपको बता दूं बायो के लिए सबसे बेस्ट है आप शिवाली मैम से पढ़े। शिवाली मैम से पढ़ने वाले बच्चे मोस्टली बायो में 350, 355, 360 आउट ऑफ 360 करते हैं। और केमिस्ट्री आप बीवाइज क्लासेस से पढ़े, मैंने आपके लिए 30 जून से बीवाइज क्लासेस कोटा में केमिस्ट्री का एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, जो आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम 2.0 बैच में लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है।
ठीक। और इस बैच की जो फर्स्ट क्लास थी पीरियोडिक टेबल, ठीक, फर्स्ट क्लास वो आपने देख ही लिया, यूट्यूब पे फ्री आया है, आप ये भी समझ गए होंगे मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इनऑर्गेनिक रटवाई जाती है ना, आपको एनसीईआरटी इग्नोर की जाती है। मैंने पहले लेक्चर में पहले लाइन से एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ाया है और पूरी इनऑर्गेनिक ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी की हर लाइन लिखवाऊंगा, आपको कुछ नहीं रटवाऊंगा। तो आप सिर्फ आप मेरा ये जो 30 जून वाला बैच है ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करना तो कोटा आ जाओ, अगर कोटा नहीं आ सकते घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइन करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि इस वीक में हम यहाँ पे बीवाइज क्लासेस में जुलाई का जो पहला वीक है उसको डॉक्टर्स वीक के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डॉक्टर वीक में जो भी बच्चा बीवाइज क्लासेस का ड्रीम 2.0 बैच, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर मिलते हैं, या रैंकर बैच जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, कोई सा भी बैच ज्वाइन करेगा उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक, डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने पे। लेकिन इसमें सीट्स लिमिटेड है और लिमिटेड ही टाइम के लिए आपका ये ऑफर है। नेक्स्ट, रही बात फिजिक्स की, देखो अगर बायो और केमिस्ट्री में आप 500 प्लस स्कोर कर लेते हो, 510, 520, 530, 540 स्कोर कर लेते हैं, फिर फिजिक्स में चाहे कितना ही टफ पेपर आए आपके लिए 100 स्कोर भी काफी रहेगा। हालांकि फिजिक्स इतना टफ नहीं आएगा, और इतना टफ नहीं आएगा तो मुझे उम्मीद है अगर आप बेसिक करके जाएंगे 100 तो हर बच्चा कर ही लेगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो ठीक पेपर में 140, 160 तक भी स्कोर कर लेंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिजिक्स में बेसिक को समझना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है। अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े और बिना कोई ट्रिक लगाए आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप फिजिक्स में 140, 160 तक स्कोर कर पाएंगे। तो इतना अच्छा स्कोर आप जब करेंगे तो आराम से टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। लेकिन अगर सोच रहे हैं मेरे 500 तो इस बार मुझे तो 100 नंबर और बढ़ाना है, ये बड़ी गलतफहमी है। ठीक, और अगर ये सोच रहे हैं कि यार नीट 25 टफ आ गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो सरप्राइज आपको फिर मिलेगा। आपको नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये जो बातें मैंने बताई है अगर आप इनको फॉलो कर सकते हो तो नीट 2026 के लिए डेफिनेटली ड्रॉप लो। और अगर नहीं कर सकते, भले ही आप अपना साल खराब ना करें, मम्मी पापा पैसा बर्बाद ना करें। जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऐसे प्रिपेयर कर सकता है वो आराम से नीट में टॉप रैंक ला सकता है। अदर किसी भी केस में आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोचिंग वालों का हाल आपने खुद देखा है, खुद डायरेक्टर लोगों ने आके बताया कि हमारे जो 670 वाले बच्चे थे वो 380 पे आके रह गए। तो अब आप समझ सकते हो इतने अच्छे बच्चे को वो अच्छा स्कोर नहीं करा पाए, क्या कंडीशन होगी। हमारे यहाँ एक एवरेज, बिलो एवरेज बच्ची ऋषिका अग्रवाल, जो सिर्फ मेहनत करती थी, डिसिप्लिन थी, डेडिकेटेड थी, मुझे फॉलो करती थी, जिसका नीट 2024 में 435 स्कोर था। और पहला ऐसा बच्चा आपने सुना होगा जिसने अपना स्कोर नीट 2025 में इंक्रीज किया, इनका 522 आया है। तो आपका भी आ सकता है अगर आप अच्छे स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी पूरी डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं। तो जो भी बच्चे मुझे ऑफलाइन वाले हैं या ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं फॉलो करेंगे, उनको सबसे पहले मेरी वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखनी है। फिर अगर कोई भी दिक्कत आती है मैं पर्सनली एक एक बच्चे को गाइड करूंगा। देखो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको कोई भी पर्सनली गाइड नहीं करता है, कोई टीचर आपको नहीं बताता आपकी क्या कमी है। मैं आपको एक एक बच्चे को गाइड करूंगा। और यही खास बात है बीवाइज क्लासेस की, यहाँ पे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी टॉपर बन जाते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। अगर आपका भी सपना है आ जाइए बीवाइज क्लासेस, या कर लो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ड्रीम 2.0 बैच या रैंकर बैच ज्वाइन कर लो, इसको फॉलो कर लो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, नहीं सर हमें तो पार्शियल ड्रॉप करना है। देखो पार्शियल ड्रॉप के लिए ऑलरेडी मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो तो बना ही चुका हूं, लेकिन अगर आपको पार्शियल ड्रॉप करना है ना, ये इंतजार मत करो कि काउंसलिंग होगी, कॉलेज में जाऊंगा, वहां शेड्यूल बनाऊंगा। भाई काउंसलिंग होने में, अरे स्टार्ट होने में ही 45 दिन लग जाएंगे। आपको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में भी आपका कॉलेज मिल गया तब भी आप कब पहुंचेंगे, 2 महीने बाद। 2 महीने में तो आप पूरी इनऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो रैंकर बैच से। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप बिल्कुल भी डिले मत करो, आपको 1% भी डिले नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी कुछ गाइडलाइंस आपके लिए है। फिर भी कोई दिक्कत है आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।